सो है गाइस। तो गाइस आज हम अपने बायोलॉजी में बॉटनी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो जल्दी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि मेनली सेल साइकिल का मीनिंग है। तो सेल साइकिल जो ये हमारा सेल साइकिल है, तो ये सेल साइकिल होता है। अब सेल साइकिल क्या चीज़ है? सेल साइकिल एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल बनते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, समझ लीजिए ये एक सेल है और ये पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल है। तो जब ये सेल क्या करेगा, सबसे पहले तो ये सेल ग्रो करेगा क्योंकि अभी ये साइज में छोटा है। फिर ये सेल इतना बड़ा हो जाएगा एंड जब वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो डिवीजन करेगा और डिवाइड करके क्या करेगा, दो डॉटर सेल्स बना देगा, एक ऐसे और एक ऐसे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दूँ कि जो ये सेल ग्रो क्यों करता है। अब देख रहे हैं आप, ये वाला साइज़ और ये वाला सबका साइज़ सेम है डॉटर सेल्स का, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है तो वो इतना ज़्यादा ग्रो इसीलिए कर जाता है ताकि जब वो ज़्यादा ग्रो करे और जब वो डिवाइड करे तो वो इक्वल, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर ये इतना था और जो इधर से इसी स्टेज पे अगर डिवाइड कर जाता फिर तो ये इतने छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं, फिर इनको वापस ग्रो करना पड़ता है इस साइज़ में। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पर। जो सेल होता है पहले वो ग्रो करता है एंड देन डिवाइड्स। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल साइकिल इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which single parent cell ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। तो पहले मैं आपको सारा समझा दूंगा, उसके बाद इस हिसाब से हम डेफिनेशंस लिखते जाएंगे क्योंकि डेफिनेशंस लर्न करना बायो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सेल साइकिल इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, इनटू टू आएगा यहाँ पे, इनटू टू डॉटर सेल्स। तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारा सिंगल पेरेंट सेल होगा, जो मैंने आपको बताया, वो हमारा डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल्स में। ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो अब अगली बात करें हम यहाँ पर। ठीक है, तो अगली बात हम ये करेंगे कि मतलब सेल साइकिल में होता क्या है। तो सेल साइकिल में बेसिकली सबसे पहले क्या करता है, सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को। जीनोम मतलब, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक वर्ड आ गया जीनोम, जिसका मतलब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ठीक है, कोई भी मतलब हो सकता है इसका। ये जेनेटिक मटेरियल और डीएनए क्रोमोसोम वाला मटेरियल होता है, उसको हम बोलेंगे जीनोम। तो सबसे पहले क्या करेगा सेल, सेल साइकिल के प्रोसेस में आते ही सबसे पहले वो अपना जीनोम को, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेगा। ठीक है, जैसे ही वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा, डबल करने की वजह से क्या होगा, जब वो डिवाइड करेगा तो उसके इसका एक पार्ट जेनेटिक मटेरियल का एक डॉटर सेल में चला जाएगा और दूसरा पार्ट दूसरे डॉटर सेल में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, अब सेल को देखिए, मैंने आपको क्या बताया, सेल डिवाइड करने से पहले अगर इतना था तो वो ऐसे से ऐसा बन जाता है क्योंकि उसको आगे से दो हिस्से करने होते हैं इसके, तो वो ऐसा बन जाता है। तो वो क्या करेगा, अब पहले उसने जेनेटिक मटेरियल डबल किया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा क्या, जो उसके असेंशियल कंपोनेंट्स होंगे। असेंशियल कंपोनेंट्स जैसे कि अब सेल को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, जैसे वाटर या कोई भी जो उसको असेंशियल चीज़ें चाहिए, तो वो सबसे पहले उनको सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा। ठीक है, आधी एक्सटर्नली लेगा और खुद आधी खुद से बनाएगा। तो इसके लिए क्या बोला गया, जो उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर कि सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इस टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो हमको क्या बोला गया, सेम जो मैंने आपको बता दिया कि जीनोम हमारा सबसे पहले डबल होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, असेंशियल कंपोनेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कर दो इसको, सेकंड पॉइंट असेंशियल कंपोनेंट्स को, असेंशियल कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करेगा।
ठीक है। तो सिंथेसाइज करने के बाद इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स को ये सिंथेसाइज कर लेगा, मतलब बना लेगा, एक्सटर्नली ले लेगा, सारा कुछ कर करके ख़त्म करके कहानी, तो हमारा सेल साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। इन 2 स्टेप्स के बाद, ठीक है, जो सेल होता है रेडी हो जाता है सेल साइकिल के लिए, रेडी फॉर सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के लिए हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ पर से। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सेल साइकिल का टाइम होता है, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होता है ना हमारे पास, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करने में या सेल साइकिल को करने में पूरा जो टोटल टाइम लगता है, पूरा सेल साइकिल खत्म करके जब वो डॉटर सेल बना लेता है, पूरी रिप्रोडक्शन में इसकी 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, हाफ एन आवर लगता है सिर्फ इसको, गलत हो गया थोड़ा सा, 30 मिनट्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया को 30 मिनट्स लगता है। एंड देन यीस्ट को हमारा टाइम लगता है यहाँ पर 90 मिनट्स। ठीक है, बैक्टीरिया से हम यहाँ पे बैक्टीरिया का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर भी नहीं, चलो 3 का स्क्वायर 9 होता है, चलो छोड़ो यार इस बातों को। तो हम उसके बाद क्या बताएंगे, ह्यूमंस में हम अपनी बात कर लें, अगर ह्यूमंस में हमको लग जाते हैं 24 आवर्स। ठीक है, ह्यूमंस में हमको लग जाता है पूरा एक दिन, सेल को डिवाइड करने में, रिप्रोड्यूस करने में पूरा एक दिन लग जाता है। ठीक है, अब एक आपको लाइन बता दूं, जो हमारा ग्रोथ है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। तो जो हमारा ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और वो अभी डिफरेंस वाली बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा ग्रोथ है वो पूरी लाइफ चलती रहती है। अब सेल की ग्रोथ होती रहेगी, हमारी ग्रोथ होती रहेगी। अब जरूरी नहीं है, देखिए हमारी ग्रोथ किस हिसाब से हो, अब ग्रोथ हमारी किस हिसाब से होती है, हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तभी तो हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर हमारी मेंटल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सेल्स ग्रो हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें हो गई ग्रोथ में। अगर हम ग्रोथ की बात करें, हाँ, ग्रोथ में सिर्फ हाइट नहीं आती है, वेट भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए कि ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ग्रोथ तो पूरी लाइफ टाइम होता रहेगा, चाहे कोई 80 साल का, 10 साल का, 20 साल का, पूरी लाइफ प्रोसेस में होता रहेगा। लेकिन जो उसका लाइफ साइकिल में होगा ना, मतलब जो डुप्लीकेट होंगी ऑर्गेनेलीज, डीएनए वगैरह डुप्लीकेट होगा। ठीक है, और डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। अब मैं बताऊं आपको इसको सिंप्लीफाई करके, कि जो हमारी ये ग्रोथ थी, हमने इसको बोला ग्रोथ। ठीक है, तो ये ग्रोथ पूरी लाइफ टाइम होती है। ठीक है, लाइफ टाइम। बट जो हमारा, जो मैंने आपको यहाँ ये सारी चीजें बताई, ये ठीक है, उसके बाद ये एसेंशियल कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है, और यहाँ पे क्या करता है सेल हमारा, ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या असली हुआ, मतलब यहाँ पे लिख लो ऐसे, मतलब थोड़ा सा समझ लो, अभी बाकी डिटेल में आगे बताऊंगा कि ऑर्गेनेलीज को डुप्लीकेट करता है ना। ऑर्गेनेलीज अगर डुप्लीकेट करता है तो वो तीनों चीजें जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड में होती है। ये पूरी लाइफ टाइम नहीं चलता है प्रोसेस, ये सिर्फ तब भी होती है, ये सेकेंड और थर्ड, ये सारी चीजें तब भी होती हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये चीजें तभी होती हैं, ऐसे कोई ये चीज नहीं होगी, ये चीजें तब ही होंगी जब सेल को डिवाइड करना है, उससे पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई। इसका मतलब हमने बोला कि ये जो चीजें थी ये पूरी लाइफ टाइम होती हैं, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। तो आगे गाइज हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, है ना। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होता है, मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर फेजेस बनते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए ऐसे करके, बस ऐसे कर लीजिए, नॉर्मल रफ सा बनाते हैं। यहाँ पर होता है हमारा एम फेज, G1 फेज, उसके बाद S फेज एंड G2 फेज। फिलहाल आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एम फेज, G1, S, G2 क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ओके, ये हमारा माइटोसिस हो गया, ये हो गया हमारा गैप 1। ओके, गैप 1, एंड दिस इज सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको। एंड जो ये है हमारा, ये हो गया गैप 2 फेज, है ना। तो अब इन चीजों में, इन सारे फेजेस में होता क्या क्या है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल है ना। हमारा टॉपिक है यहाँ पर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो मैं आपको बताता हूँ, अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हमारे पास 2 पार्ट आ जाते हैं।
एक आ जाता है हमारे पास इंटरफेस, ओके, एक आ गया हमारे पास यहां पर इंटरफेस, एंड एक आ गया एम फेज, ओके। तो अब जो ये तीनों चीजें थी ना हमारे पास, 1 2 और 3, हम इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस, ओके। हम इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलना, इंटरफेस बोलते हैं इनको। तो अब मैं आपको आगे बताऊं कि ये इंटरफेस और एम फेज होता क्या है, ठीक है। जो ये फेज है ये इधर से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होता है ना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है, तो उसमें इस फेज में बेसिकली होता क्या है, ये फेज सबसे लंबा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये कितना छोटा सा फेज है और ये कितना काफी ज्यादा लंबा फेज है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा यहाँ पर इंटरफेज है ये 95% पोर्शन कवर कर देता है, ठीक है। 95% जो टाइम लेता है, 95% टाइम जो लेता है वो इंटरफेज लेता है ना। तो और इंटरफेज में क्या होता है, जो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरफेज है यहाँ पर जंग की तैयारी हो रही होती है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रिपरेटरी फेज है, यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही होती है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे होंगे, स्कूल के एग्जाम्स आ रहे होंगे, नीट एग्जाम है, उसके लिए आप जो 2 साल प्रिपेयर कर रहे होते हो वो इंटरफेस है, कितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होता है ना। और ये जो होता है ये सिर्फ 5% टाइम लेता है, एंड ठीक है। इसमें हमारी एक्चुअल सेल डिवीजन जो होती है ना वो यहाँ होती है, एक्चुअल सेल डिवीजन वो यहाँ होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो सामान इकट्ठा कर रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, ऑर्गेनेलिस को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह हटा रहा होता है, मतलब ये सारी जो चीजें होती है ना वो इंटरफेज में होती है। 95% टाइम यहाँ जाता है, सबसे लंबा और डीपेस्ट फेज यहाँ पे है ये। और जो एम फेज है, एम फेज 5% और एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में होती है, ठीक है। जो मेन सेल डिवीजन होती है वो यहाँ पर होती है, बाकी यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही होती है। जैसे यहाँ जंग की तैयारी होती है और यहाँ सीधे जंग होती है ना। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी ये चीजें होती हैं, जैसे कि हमने बताया आपको कि यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज अ बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। हम इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं आपको। हम इसको बायोसिंथेटिक फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, बायो से आपको क्या मतलब समझ आती है, बायो मतलब ऑर्गेनिक चीजें, और सिंथेसिस, सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, ये चीजें बनाना, इकट्ठा करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या इंटरनल इन्वायरमेंट से, है ना। अब वो इस फेज में क्या करता है, सारी चीजें इकट्ठी कर रहा होता है जो इसको एम फेज में सेल साइकिल के दौरान चाहिए होती है ना। समझ रहे ना मेरी बात। तो उसके बाद ये आपकी नॉर्मल सी चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई। तो अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ इंटरफेस की डिटेल में, जिसमें आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज, उनको भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है।